अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो दुनिया में ढाई कलंदर हैं। एक हज़रत कलंदर लाल शहबाज और आधा कलंदर है राबिया बसरी और एक कलंदर है बू अली कलंदर। आज मैं आपको बू अली कलंदर का किस्सा बता रहा हूँ कि बू अली कलंदर जो थे एक रास्ते पे बैठे हुए थे, तो वहाँ से एक गजरी नाम की औरत वो लस्सी बेचने जाती थी शहर की तरफ। तो रास्ते पे ये बू अली कलंदर बैठे होते थे। तो बू अली कलंदर ने सदा मारी इसको औरत को कि मुझे लस्सी पिलाती जा। तो वो गजरी नाम की औरत जो थी वो लस्सी बेचने जाती थी। उसने बोला, बाबा मैं आपको लस्सी पिला देती हूँ, आप मुझे दुआ करें या मुझे कुछ दें। तो उसने लस्सी का गिलास भर के दिया बू अली कलंदर को। तो लस्सी का गिलास पिया और अपनी रली कह लें या फिर चादर कह लें, उसके नीचे से ऐसे हाथ डालकर और एक टका निकाल के दिया जो सोने का टका था। तो वो गजरी लेके बड़ी खुश हुई। तो ये चली गई, लस्सी बेचकर वापस अपने गांव को चली गई। तो उसकी एक रूटीन बन गई, रोज़ाना उस रास्ते से गुज़रती थी और बू अली कलंदर जो है उससे लस्सी की सदा मारते थे। तो डेली उसको लस्सी पिलाकर जाती थी और सोने का टका लेके जाती थी। ऐसे करते करते वो ठीक ठाक मालदार बन गई। उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उसे बच्चा नहीं हो रहा था। तो वो उसी रूटीन के साथ लस्सी की गड़वी सर पर और फ़कीर बाबा ने इसको आवाज़ दी कि बेटा गजरी, मुझे गिलास लस्सी कब लगे। बाबा मैं आज आपसे जो है सोने का टका नहीं लूँगी, मुझे आप दुआ करें कि मुझे औलाद हो। तो बाबा सोचते रहे। तो सोचकर बोला, गजरी बेटा आपके गांव में कितने लोग हैं जिनको औलाद नहीं है? उन सारी औरतों को इकट्ठा करके एक ही दिन मेरे पास फलानी पहाड़ी है, उस पे आ जाना। तो गजरी ने ऐसे ही किया, पूरे गांव में गई और देखा जिन जिन को औलाद नहीं थी उन औरतों को पकड़ा अपने साथ और निकल पड़ी पहाड़ी की तरफ। पहाड़ी की तरफ निकल पड़ी तो वहाँ जाकर देखा कि बू अली कलंदर बैठे हुए थे। तो बू अली कलंदर ने बोला बैठो, सारे बैठे। उसने मुंह में से वो पान का फोग होता है ना, फोग जो खाली बुरादा बच जाता है, तो वो निकाला और थोड़ा थोड़ा कर कर सबको दे दिया। बोला ये बेटा ये खा लो। तो वो सब ने खाया और निकल पड़ी अपने गांव की तरफ। तो कुछ महीने गुज़र गए और वो औरतें उम्मीद से हो गई। 9 महीने बीत गए, साल बीत गया, सबको औलाद हुआ। तो चलते चलते बच्चे जिस टाइम पैदा हुए तो ये सारी औरतें निकल पड़ी। बोला है चलो आज इस बाबा का शुक्रिया अदा करके आएँ कि इसकी दुआओं से हमें औलाद हुआ है। तो ये अपने अपने बच्चे उठाकर और निकल पड़ी।
निकल पड़ी तो बाबा उसी पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे। तो सब ने बाबा से हंसते मुस्कुराते हुए मिले और दुआएं ली। तो एक औरत जो थी वो उदास एक कोने में बैठी हुई थी। तो ना उसके पास बच्चा था। तो बाबा ने पूछा कि बेटा तुम क्यों उदास बैठी हो और परेशान हो? बोला बाबा मैंने आपको एक फ़कीर समझकर और गंदा आदमी समझकर आपके ये मुंह का जौन सा था वो मैंने नहीं खाया था और मुझे औलाद नहीं हुआ। तो बू अली कलंदर मुस्कुरा कर बोले बेटा कोई बात नहीं है। अच्छा वो तुमने किधर फेंका था? तो उसको याद आ गया कि मैं फलाने पत्थर पे बैठी थी और बोला बाबा मैं उस पत्थर पे बैठी हुई थी। तो बोला बेटा जाओ उस पत्थर के परली तरफ जाकर देखो। तो परली तरफ जिस टाइम जाकर देखा तो एक छोटा सा बच्चा वो खेल रहा है। बोला बेटा ये आपके हिस्से का था। तो इस बात से हमारे को ये सबक मिला कि हम ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो तो कलंदर थे, लेकिन यार तुम कौन से कलंदर हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी औकात क्या है जो तुम अब इस सैलाब के क्राइसिस को देखें। एक सैलाब में कितने गरीब लोग, यार तुम्हें अल्लाह ने दिया है कि आप उनके साथ उनकी मुश्किलातों में खड़े रहें। रोते बिलखते बच्चे, कई इंसान रास्तों पर पड़े थे जिनको ट्रकें कुचल कर चली गई। यार उनकी क्या वो आपको दुआ मिलेगी? जब अल्लाह ने आपको ओहदा दिया है उनके ज़रिए जो क्राइसिस में हैं, आपको ओहदा मिला है तो उनके बदौलत मिला है। आपकी हैसियत नहीं थी इन बड़ी बड़ी सीटों पर बैठने की। तो खुदारा बू अली कलंदर वो कलंदर थे, तुम कलंदर नहीं हो। तुम गंद से भरे हुए पुतले हो। खुदारा अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम गरीब मजलूम आवाम के साथ क्या कर रहे हो।